नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे स्क्रीन में आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3, राइट। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है ये हमने थ्योरी वाली वीडियोस में देखा है, राइट। तो जैसे कॉट इनवर्स √3 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो मैंने कहा था इसका आंसर आप हमेशा इसके डोमेन में लिखेंगे, इसके रेंज में लिखेंगे। तो इसका रेंज क्या होता है, कॉट इनवर्स x का रेंज क्या होता है। आपने अगर देखा होगा तो कॉट इनवर्स x अगर आप रेंज देखोगे तो इसकी रेंज क्या होती है कॉट इनवर्स x की, इसकी रेंज आपके पास होती है 0 to पाई, ये इसकी रेंज होती है। तो मतलब जो आपका इसका आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, है ना। तो जैसे आपके पास कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है, कॉट इनवर्स या ये वैल्यू होती है कॉट π/6 की। अगर आप देखोगे कॉट इनवर्स में कॉट की वैल्यू, कॉट इनवर्स √3 में √3 वैल्यू किसकी होती है, कॉट π/6 की होती है, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स, ये कॉट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये कॉट लिखा है, कॉट इनवर्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। इससे क्या आ जाएगा आंसर आपके पास π/6 आएगा। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कॉट, अगर क्वाड्रेंट देखोगे तो कॉट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके बाद आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर आपको ये भी कह सकता था π + π/6, π + π/6, 7 π/6। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपको लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है इसका इन्वर्स, जिसमें आपका इसका जो रेंज होगा उस रेंज में जो आता होगा उसकी वैल्यू लिखनी है। तो आपका ये आंसर नहीं लिखा जाएगा, आपका आंसर ये होगा π/6, राइट। ये इसका आंसर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप देख सकते हैं ये अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है इवेलुएट साइन इनवर्स साइन 3 π/4 कॉस इनवर्स कॉस 3 π/4 प्लस tan इनवर्स 1, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। देखिए साइन, जो इस क्वेश्चन है जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 3 π/4, साइन 3 π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π - π/4 लिख सकते हैं, π - π/4 लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही प्लस कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस π - π/4 लिख सकते हैं, है ना। और जो आपके पास tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सीधे सिंपली क्या लिखोगे, tan इनवर्स। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 1 होती है आपके पास tan π/4 की, तो यहाँ पे आप tan π/4 लिख देंगे, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, ये लिखा π - π/3, ये आपका π - π/3 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और ये एंगल है किसका, अगर आप देखोगे ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप यहाँ से मूव करते हो तो यहाँ पे एंगल बन जाता है पाई, ठीक है। तो ये π - π/4 है, तो ये इस वाली एक्सिस का अलाइड एंगल है, राइट। तो जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अलाइड एंगल होता है तो साइन आपके बदलते नहीं है, मतलब जैसे साइन का कॉस का साइन ऐसे नहीं होता है। अगर ये इसका अलाइड एंगल है, वर्टिकल एक्सिस का अलाइड एंगल है, तो ये बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अलाइड एंगल है, इसलिए आपको बदलेगा नहीं। तो क्या रहेगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन π/4 आ जाएगा, यहाँ पे साइन π/4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका कॉस इनवर्स लिखा है, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस π/4 आ जाएगा। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली। यहाँ पे tan इनवर्स और tan ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे π/4। तो आप देखोगे इसका तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास π/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। बात रहती है इसकी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा -1/√2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ये π/4 लिखा है, एक ये π/4, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, π/2 हो जाएंगे। बात रह जाती है इसकी, इसको क्या करोगे,
आपको मैंने एक चीज़ बताया है, अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। सेकेंड पार्ट में, थ्योरी वाले पार्ट में आपको ये बताया कॉस इनवर्स, अगर आपके पास माइनस एक्स लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं आप सिंपली। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस में पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा ये वाला। मतलब आप इसको क्या करो, एक काम करो इसको, ये आपके पास कॉस चल ही रहा है, ये पाई बाई 4 ये पाई बाई 4 बन जाएगा पाई बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 5 पाई बाई 4। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया है, राइट। तो पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 4 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, किसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स अगर देखो तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा बताइए भाई, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, पाई आ सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो पिछला क्वेश्चन ही है ये, अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है, एक क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 लिखा, तो सिंपली बिल्कुल वैसे ही इसको करते हुए जाएंगे, साइन इनवर्स साइन इसको क्या लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4। अच्छा ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही, आप सीधे साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन लिखा हुआ है, उसको आप आइडेंटिटी फंक्शन क्यों नहीं बना देते। उसकी वजह है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्या, वो होती है 0 से पाई बाई 2, और जबकि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो पाई बाई 2 से बाहर की लिखी है, इसलिए इसको हम रेंज में ला रहे हैं, है ना। कॉस इनवर्स कॉस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाई आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1, तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जो आपका साइन इनवर्स साइन लिखा है, अभी ये इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पे आपके पास पाई आ चुका है, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। ये आपके पास कितना साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब आप देखते हैं पाई बाई 4 जो लिखा हुआ है ये इस पूरे अपने इसके रेंज में बिलोंग करता है, तो इसलिए आप यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन को क्या कर सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बना देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा पाई आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आंसर है 3 पाई बाई 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 ऑल्सो राइट इट्स रेंज। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने जो पुराना वीडियो नहीं देखा है अगर, ठीक है, मैंने इस चैप्टर के जो पहला वीडियो मैंने आपको अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आपने इसका ग्राफ डिस्कस किया है मैंने, है ना, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ बेसिकली ऐसे बनता है, ऐसे बनता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, है ना। यहाँ पे ये अपना यहाँ पे 0 होता है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अगर देखोगे ये -1 से 0, ये आपके पास कितना यहाँ पे ये होगा -1, ये होगा -1, ये होगा +1। तो आपको जो ग्राफ बनाना था वो ग्राफ बेसिकली ये वाले रीजन बनाना था, ये वाला रीजन, ये वाला ग्राफ आपको दिखाना है इसको, और ये वाले पोर्शन को आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। -1 से 0, और इसकी रेंज क्या है यहाँ पे बताइए, रेंज क्या है भाई, रेंज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास x = 0 है, राइट। x = 0, तो यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2 होगा, क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 2 है, और यहाँ पे क्या होगा पाई होगा, क्योंकि -1 है, यहाँ पे आपके पास पाई होगा, y की वैल्यू पाई। तो रेंज इसकी क्या होगी पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक पाई तक, ये इसकी रेंज होगी। रेंज हमेशा लिखी जाती है यहाँ इधर पे छोटी वैल्यू लिखी जाएगी,
और इधर बड़ी वैल्यू, तो रेंज हमेशा क्या आएगी, π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये बताइए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, तो ग्राफ भी आपको अच्छे से स्टडी करना है अगर इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अब आपसे कह रहा है कि इसकी रेंज लिखिए, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेंज, कभी भी किसी फंक्शन का अगर रेंज निकालना तो सबसे पहले आपको उसको डोमेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो स्पेशल फंक्शन ही है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही है जो कॉस इनवर्स एक्स का है। लेकिन मैंने आपको जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालने में कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो होता है वो क्या होता है, वो होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, वो रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है। तो π/2 पूरा इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 से 3π/2 इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस फंक्शन की रेंज आपके पास क्या होगी, π/2 से लेकर 3π/2। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली, है ना। तो आगे जरा देखते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको पता करना है कि साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, है ना, इसकी वैल्यू आपको पता करना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन π/3 प्लस, आप देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 लिखा, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आपको ये पता करना पड़ेगा। 1/2 साइन में वैल्यू होती है अपना किसकी, ये होती है साइन π/6 की, तो यहाँ साइन π/6 लिख दिया जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बना देंगे, और जब आइडेंटिटी फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे π/6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन इनवर्स π/3 प्लस π/6। नाउ दिस, ये सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे नहीं है, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट साइन इनवर्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/2, तो साइन π/2 आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपको जो है इवेलुएट करना था, तो आंसर इज दैट 1, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये इवेलुएट करना है ना, ये इवेलुएट करना है। तो जरा देखिए यहाँ पे, है ना, इसको वैसे करेंगे। अब बेसिकली हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या इसके रेंज में है, किसके रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है, राइट। इसकी रेंज होती है आपके पास क्या, -π/2 से +π/2 रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की, है ना। तो उसके रेंज में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसको सिस्टमैटिक तरीके लिखेंगे। पहली बात आप साइन माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 17π/8 आ जाएगा, राइट। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन, और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2π प्लस π/8, am I right? 2π प्लस π/8, इज इट ओके, यस, 16 + 1 17, ठीक है। तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो साइन 2π प्लस, अगर आप देखोगे तो साइन 2π यहाँ से अगर घूम के आओ तो यहाँ पे एंगल 2π बनता है, तो 2π प्लस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अलाइड एंगल है, राइट। तो इसलिए क्या हो, ये बदलेगा नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, और पॉजिटिव भी रहेगा, तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात यह है, ये माइनस लगा हुआ, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया कि साइन इनवर्स अगर -x है तो इसको आप माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। आप पिछला वीडियो रेफर करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा, साइन इनवर्स माइनस में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे माइनस बाहर कर लेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/8, राइट। ये आपके पास माइनस साइन इनवर्स साइन π/8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे क्या कर देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बना देंगे, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का π/8। अब जरा देखिए माइनस का π/8
धूमधाम से इसकी रेंज में आता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो रेंज होती है -π/2 से +π/2, ये रेंज होती है। ठीक है, तो आप इसको जरा दिमाग में रखेंगे, मतलब आपको आंसर हमेशा जो लिखना है इसकी रेंज में आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज द केस, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है फिर से, तो मैंने आपको फिर से फार्मूला मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप पिछले वीडियो रेफर करेंगे तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कॉट इनवर्स, नॉट कॉट इनवर्स, इट्स कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -x, मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉट इनवर्स -√3 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब आप देखेंगे कि √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये आपके पास होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/6 की वैल्यू होती है, समझ रहे हैं भाई। कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे क्या कर देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बना देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा पाई माइनस π/6 आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 5π/6। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जरा देखिए, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जरा आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास π/3 लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए इस बात को, मैंने आपको बताया हुआ फार्मूले में कि साइन इनवर्स -x अगर आपके पास लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर आपके पास साइन इनवर्स -x लिखा तो आप उसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अपना क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा यहाँ पे साइन, यहाँ बन जाएगा π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो ये पिछला क्वेश्चन आपके पास बन गया, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है, इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था। आप करके फिर से देख लीजिए, यहाँ पे साइन, यहाँ कितना आएगा π/3 आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है, π/3 प्लस π/6 ऐड करो कितना आएगा, साइन π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 होता है अपना 1, राइट। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे थे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपली ग्राफ याद रखना है और सिंपली जो बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन, ये सारा याद रखना है, आपको क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, राइट। अब मैं कुछ और जरा बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, वो ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो आपके पास हमेशा x होता है, ये हमेशा क्या होता है, x होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू लिखी होगी वो इसके अपने डोमेन में ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ऐसे लिखा है साइन इनवर्स साइन ऑफ x, जो हमने पीछे अभी तक क्वेश्चन में देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये x कहाँ बिलोंग करता है, क्या x साइन इनवर्स x के रेंज में आ रहा है, क्या माइंड टेबल में साइन इनवर्स x के रेंज की बात कर रहा हूँ, क्या इसके रेंज में आ रहा है, अगर रेंज में आ रहा है तो x होगा, मतलब अगर x आएगा, कब x आएगा, अगर x की वैल्यू क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में है तो ही x आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर है तो ये x तभी देगा जब आपके पास ये होगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा x होता है, राइट। तो इसके लिए बेसिकली ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ बेसिकली आपको आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ग्राफ होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, -π/2 होता है, इधर +π/2 होता है, ठीक है। इस केस में -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा तो आंसर आपके पास वही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, π/2 से माइनस हो जाएगा, π/2 - x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता चला जाता है, ठीक है। तो हालांकि ये पार्ट आपके बोर्ड के एग्जाम का हिस्सा नहीं है, बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IIT मेंस और एडवांस की, तो उनको बहुत ये पढ़ने की जरूरत होती है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
in the point of view of your IIT, JEE Mains or JEE Advanced, right? I hope and believe you enjoyed this lecture. Now we will meet in the next video with a new topic. Thank you.